आता पीसीबी पीसीएम ची तयारी एकाच छताखाली. नीट, आयआयटी, जेईई मध्ये 23 वर्षापासून स्टेट आणि नॅशनल टॉपर्स देणारे कोनाळे कोचिंग क्लासेस. 11वी ऑनलाइन प्रवेशासाठी भेट द्या konaleklasses.com. वेलकम बैक गाइस. आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बेसिक आपका लास्ट वाला लेक्चर था. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया था और वो पूरी केमिस्ट्री में कई बार लगती रहती है और बोला था कि ये पूरी की पूरी चीजें, जितनी भी कॉन्सेप्ट चीजें बताई गई थी, वो सारी के सारी आपको बाय हार्ट लर्न कर लेनी है और तब आपको आज का लेक्चर अटेंड करना है. तो आज के सेशन में हम एक बार पहले प्रीवियस वाला हल्का सा रिकैप ले लेते हैं. उसके अंदर सबसे पहले आपने चीज देखी थी कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से आया था. तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट मोज़ले के थ्रू एक्सरे एक्सपेरिमेंट को करते हुए आया था, जहां पर कैथोड रेज को किसी हैवी मेटल एटम के ऊपर अगर बम्बार्ड किया जाए तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है. और वहां से उन्होंने कुछ ग्राफ प्लॉट करे और देखा कि इसका फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, और अगर एटॉमिक नंबर की रिस्पेक्ट में कुछ प्लॉटिंग वगैरह करी जाए, ग्राफ वगैरह प्लॉट करा जाए, तो उनमें बहुत अच्छी सिमिलैरिटीज आती है. तो वहां से हमने बोला कि एटॉमिक नंबर एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. उसके साथ साथ आपने एटॉमिक नंबर को हमने देखा Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. उसके बाद में मास नंबर होता है. मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन. तो ये सब चीजें देख ली. और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाला यूनिट लिखा होता है मास, जितना वजन होता है उसमें से उसका एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं. तो वहां से हमें पता चल जाता है. उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन देखा था. पैरों में क्या रखते हैं हम, एटॉमिक नंबर को. सर के ऊपर क्या रखते हैं, एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को रखा जाता है. तो ये सारी तरह से सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया था. और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया था एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं. और ये भी चीज बताई गई थी 1 से लेके 30 तक एटलीस्ट सभी एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे. ये सब चीज फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए. ये बेसिक, बहुत बेसिक होता है. ये एटलीस्ट अगर आपको आ गया तो उसके बाद में आप नेक्स्ट चीजों के बारे में इजीली चीजों को कर पाओगे, आराम से चीजें समझ आएंगी. कैसे समझना होता है, क्या क्या चीजें करनी होती है, चलिए उसी चीजों को देखेंगे. सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि इसके बाद में मैं लिंक करूंगा आइसो सीरीज के साथ में. तो आज का लेक्चर उसी को ही डेडिकेटेड होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आप सीखने वाले हो आइसो सीरीज. ये आइसो सीरीज क्या होता है सर, यही तो सिखाऊंगा मैं. लेकिन इसके लिए पहली चीजें हैं कि आपको जो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो सब चीजें आनी चाहिए. अब सबसे पहले इसके अंदर एक्चुअली टोटल मिलाकर के 6 चीजें होती हैं, जिनमें से जो स्टार्टिंग वाली 4 रहेंगी, 4 आइसो वाली रहती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो लास्ट के 2 हैं वो आपके सिलेबस से थोड़ा और अपर लेवल हो जाता है, इस वजह से उसको हल्का सा कम इंपॉर्टेंट करिए समझाता है. लेकिन आपको आना चाहिए, पता होनी चाहिए. कैसे, जरा ध्यान से देखो. इस आइसो सीरीज के अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे. जैसे कि सबसे पहला, अगर सबसे पहले की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है एक आइसो सीरीज में सबसे पहला जो लेते हैं हम उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स. किस नाम से जाना जाता है, आइसोटॉप्स के नाम से जाना जाता है. क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे मैं बता देता हूं. सबसे पहले आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, राइट. और उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स किस तरह से आते हैं, ठीक है. और उसके भी साथ साथ आप उनका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो इन सब चीजों को आप समझने वाले हो. क्लियर. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन. आइसोटॉप के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद में आप पढ़ने वाले हो आइसो बार्स के बारे में. ये तो आइसोटॉप्स हो गया. अब पढ़ने वाले हैं इसके बाद में आइसो बार के बारे में. तो वही सब चीजें, पहले डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स, इन सब चीजों को कवर करेंगे. इसके बाद में आगे चलेंगे तो यहां पर हम समझने वाले हैं आइसोटोन्स के बारे में. आइसोटोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे. किस तरह से चेक करा जाता है, अगर एग्जांपल्स दे दिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट. और इसके बाद में हम चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक.
आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है ये, कैसे देखते हैं इसको, क्या बेनिफिट होते हैं इसके, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, हल्की हल्की सी मैं बताता हूं पहले ही आपको, उनको दो चीजों को आपको ध्यान से समझ के चलना है। एक तो होता है आइसो डायपर्स, और उसके साथ साथ जो दूसरा होता है वो होता है आइसोस्टर्स। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वाले चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये फिर भी ठीक है, ओके वाले रहेंगे, ठीक है। तो इन पूरी चीजों को, इनके सब की डेफिनेशन क्या होगी, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, किस तरह से इनको समझेंगे, इन पूरी चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आइसो का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम आइसो को समझने वाले हैं। तो इसमें आइसो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए, कोई भी अगर इस सीरीज को देखोगे तो यहां पर भी आइसो दिया हुआ है, यहां पर भी आइसो दिया हुआ है, इधर भी आइसो दिया हुआ है, यहां पर भी आइसो दिया हुआ है, यहां पर भी आइसो दिया हुआ है, यहां पर भी आइसो दिया हुआ है। मतलब कुछ चीजें बदलेंगी, अदरवाइज चीजें एक जैसी सी ही रहेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसी, राइट, उनको बोलते हैं आइसो। ओके, अब इसके साथ साथ चीजें कैसे बदलेंगी, क्या हो रहा है। अच्छा, एक तो चीजें आपको समझ आने लगी होंगी। चलो, आइसो का मतलब एक तो चीज समझ आई, वो है ये तो क्लियर समझ आता है। आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसी कोई सीरीज बनती होगी शायद। लेकिन इसके अलावा मैं किसी भी चीज को बता नहीं पा रहा। डायपर्स क्या होता है पता नहीं, स्टेयर्स क्या होते हैं पता नहीं, टॉन्स क्या होता है पता नहीं, बार्स पता क्या नहीं पता, अगर टॉप्स के बारे में बात करो तो वो भी नहीं पता है। तो हमें केवल आइसो का मतलब समझ आया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर उनको समझना है तो एक हल्की सी हिंट, एक हल्का सा ट्रिक मैं आपको देता हूं। जैसे आपको पता है, एक अगर मैं इंग्लिश में मंथ को काउंट करूं तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से जाता है। तो सबसे पहला जो मंथ है उसको क्या बोलते हैं, जनवरी, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनवरी, इस तरह से बोलते हैं, जनवरी, राइट। तो जनवरी में आपको पता है ये स्टार्टिंग जो रहता है JAN, ठीक है। इसको आप चेंज कर दीजिए और यहां पर ले लेंगे ZAN, इस तरह से आपको समझ लेना है। ये छोटी सी चीज है, इसको ही आपको समझ लें। देखो, इसको पूरे को मैं एक बार ही खत्म कर देगा, एक बार ही निपटा दूंगा मैं इसको, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, आपको ये चीज पता है कि यहां पर Z का मतलब क्या होता है। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर, राइट। इसके बाद में हम चलते हैं A4 एप्पल नहीं है, यहां पर 84 होता है एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर कितना होगा, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे। और लास्ट में जाते हैं N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो आप सबसे पहले पर रख देना Z को, इसका मतलब यहां पर Z सेम होगा। आगे चलो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो Z के बाद में क्या आया है, A, यहां पर क्या आया है, A4 एटॉमिक मास सेम होगा। इसके बाद में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पर मतलब N, अगर N के रेस्पेक्ट में बात करूं तो N यहां पर सेम होगा। N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर N सेम होता है, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में तो आपको आइडिया ही है। तो मतलब जो आपको इंपॉर्टेंट समझने हैं उसमें आपने आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को तो जान लिया, यही चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ये चीजें जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो आपको ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अगर इस ट्रिक को याद रखोगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, जैसे ही आप इस पूरे को एक्सप्लेन कर देंगे, राइट, जब हम इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देंगे तो इसको पूरे को एक्सप्लेन करने के बाद में हमारे लिए चीजें बहुत आसान रहेंगी, अगर आपने ये चीज समझ ली है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आइसोटॉप से। तो चलिए इसी को आप जल्दी से नोट डाउन करो और उसके बाद में हम लेके चलेंगे आइसोटॉप्स, उसका एक्सप्लेनेशन, पूरे की पूरी थ्योरी, पूरी कहानी को जान लेते हैं, राइट। चलिए इसी को शुरू करते हैं। देखो कैसे समझना है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आइसोटॉप्स।
मतलब क्या होता है और उसके साथ साथ क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से डिटेल में लेने हैं, तो इन सबको देखेंगे। चलिए इसी को ही शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम, सबसे पहले लिखिए आप आइसोटॉप्स। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, इनको तोड़ लो, पहले इस वर्ड को तोड़ लेते हैं। देखो तोड़िए इसको। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, ये तो चीज आप जान ही चुके हो। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं टॉप की बात करूं तो यहां पर टॉप वही है, किस पोजीशन पर हो आप, ठीक है, कहां पर आपका प्लेस हो। तो यहां पर आइसोटॉप्स क्या होते हैं उसको बताने से पहले, अगर आइसो को बोलो तो आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप का मतलब होता है, टॉप का मतलब होता है प्लेस्ड, प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप कहां पर प्लेस हो, कहां पर रखे हुए हो, इसको समझते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा हिंट मैंने आपको दिया है कि यहां पर Z की वैल्यू सेम रहेगी। पहला वाला आइसोटॉप, दूसरे वाला आइसोबार, तीसरे वाला आइसोटोन। यहां पर Z सेम है, यहां पर A सेम है, यहां पर N सेम है। ये ट्रिक मैंने बता दी है, इसी को ही लगाते रहेंगे। चलो जहां से समझो, सबसे पहले इसका मतलब सेम है और दूसरा मतलब है इसका प्लेस पीरियोडिक टेबल में सेम रहेगा। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो वो हमारी जो पीरियोडिक टेबल आपने हमें देखी तो होगी, एटलीस्ट दूर से तो देखी होगी। 118 एलिमेंट खूबसूरत तरीके से वेल मैनेज्ड होते हैं, है ना, ग्रुप में, ब्लॉक में, पीरियड्स में, और बहुत सारी चीजें होती है। एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री शुरू भी वहीं पे ही होती है और घूम फिर के आती भी वहीं पर ही है। आइए अगर मैं इसी को ही बताऊं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई प्लेस होगा किसी भी, जैसे हाइड्रोजन को रखना कोई जगह होती है, किसी भी अगर बोरॉन को रखना तो उसकी जगह होती है, अगर मैग्नीशियम को रखना तो उसका स्पेसिफिक प्लेस होता है। और जो आज की पीरियोडिक टेबल, जो बड़ी सी पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, तो वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। तो अगर मान लिया आपने हाइड्रोजन को कहीं प्लेस रख दिया, किसी जगह पर रख दिया, तो उसका मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स हो गई वहां पर। अगर आपने सोडियम को रख दिया तो उसकी पोजीशन वहां पर फिक्स हो गई। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि यहां पर एक ही जगह पर फिक्स है। अच्छा, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, अब ज्यादा इसको घुमा फिरा के ना बताते हुए सीधा बताता हूं। जैसे कि मान लिया किसी मम्मी पापा कोई भी, अगर उनके बच्चे हैं और वे सिबलिंग्स हैं और सारे के सारे ट्विंस हैं, मान लिया 2-3 बच्चे आए हैं और वे बिल्कुल ट्विंस, एक जैसे दिखते हैं, जैसा ये भी है सेम टू सेम इसका भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे कि हाइड्रोजन के बच्चे बताता हूं मैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये लीजिए, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ये लीजिए, और तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, ये लीजिए। तो तीनों के तीनों दिखने में तो एक जैसे हैं, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन। दूसरी बात, अगर मैं इसका देखूं तो यहां पर क्या लिखते हैं, Z। अरे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Z यहां पर लिखते हैं, A यहां पर लिखते हैं, राइट। तो यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम Z को, यहां पर क्या लिखते हैं, Z को, यहां पर क्या लिखते हैं, Z को लिखते हैं। क्लियर है ये बात। तो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब अगर आप इनको देखोगे ना, ये सारे के सारे जुड़वा रहते हैं, मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये तीनों के तीनों क्या है, सिबलिंग्स हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं मान लीजिए, बिल्कुल, है ना। और उसके साथ साथ अगर मैं इनकी शक्ल भी देखूंगा, इनकी शक्ल भी क्या रहती है, शक्ल इनकी एक जैसी सी रहेगी, राइट। इनकी शक्ल कैसी रहेगी, एक जैसी सी रहेगी, एक जैसी सी इनकी शक्ल रहती है। ओके, इसके अलावा प्रॉब्लम कहां पे आती है, इसका भी नाम हाइड्रोजन है, इसका भी नाम हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन ही है। क्लियर। अगर इसी में जाऊं, इस हाइड्रोजन के 3 भाई बहन हैं, अगर उसकी शक्ल देखी जाए तो एक जैसी सी होती है। शक्ल अगर देख रहे हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पर Z, मतलब अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो भी क्या है, सेम ही है, एक जैसे से है। प्रॉब्लम कहां आई, प्रॉब्लम ये है, इसका वजन है 1, इसका वजन है 2 और इसका वजन है 3, मतलब इसका एटॉमिक मास अलग हो जाता है, या फिर कहूं मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट ही हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बोला जाता है। और ये सारे के सारे जब पीरियोडिक टेबल में रखे जाएंगे तो सोचा जाता है कि एक ही जगह पर रखे हैं। जैसे कि एटॉमिक नंबर 1 एक तरफ हाइड्रोजन रखा हुआ है, तो सोच लेते हैं ये सारे आइसोटॉप पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर प्लेस्ड है, एक ही जगह पर पोजीशन रखी हुई है इनकी। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। अब इसी की डेफिनेशन लिखिए आप,
एक तरफ इसकी डेफिनेशन लिखिए, राइट? लिखिए, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ऑब्वियस सी बात है जब एलिमेंट ही सेम है तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा ना, सेम एटॉमिक नंबर, बट अलग क्या हो जाता है, बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट मास नंबर कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक मास। इसके अलावा क्या डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट, अलग ही हो जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर इसके केस में देखेंगे तो z क्या है, सेम है, ओहो z क्या है, सेम है, और अगर a की वैल्यू बात करूं तो वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, बदलाव आ जाता है इसके अंदर। समझ आया? तो इस तरह से क्या बोलते हैं, इसकी ये डेफिनेशन होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आगे हम चलें तो अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जनाब, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं इसी तरह से बात करूं तो सबसे पहले जो ऊपर लिखे हुए हैं इनके एग्जांपल को, ये हाइड्रोजन के ही बच्चे हैं, उठाइए इनको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तो है हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये वाला हाइड्रोजन आ गया। ओके, चलिए हम एक काम कर लेते हैं, इन सब के ना जेन निकाल लेते हैं। जेन का मतलब ZAN, तीनों निकालते हैं। देखो कैसे, देखो सबसे पहले अगर मैं एलिमेंट्स आइसोटॉप्स की बात करता हूं, राइट, आइसोटॉप्स ऑफ किसके, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। चलो सबसे पहले मैं कार्बन के बताऊंगा, कुछ मैं क्लोरीन के बताऊंगा, आपको याद रखने हैं वो, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अगर मैं पहले इसकी बात करूं आइसोटॉप की, तो उसका नाम होता है प्रोटियम, या फिर इसका नाम होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोल देते हैं इसको, राइट, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ओके, सिंबल क्या होता है, सिंबल इसको कई बार डायरेक्ट H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और थोड़ा सिंबॉलिकली बताऊं तो 1H1 तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर जाता है। क्लियर है बात? ओके, तो यहां से इस तरह से बोलते हैं। दूसरा देखो, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, राइट, और ड्यूटेरियम को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, राइट। इसको हम D भी बोल देते हैं सीधा, ड्यूटेरियम। इसको हम बोलते हैं T, ट्राइटियम, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एटॉमिक मास बदल जाता है। आइए तीसरे वाले को देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, इसका नाम है जी ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसमें देखो T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको T भी लिख देते हैं, 1 और 3 भी लिख देते हैं। तो ये देखो, इसको ये तो लिख सकते हैं 1H1, बात तो ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से तो लिखा ही जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले को देखिए आप, इसको आप 1H2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 1H3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, इस तरह से भी समझाया जा सकता है। ये वाली बात तो चलो समझ आ गई है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर Z की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी, और N की वैल्यू क्या होगी। जिम जैम जैन, जैन पे आइए, कैसे करते हैं। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। तो सबका अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूंगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, राइट। ओके, अगर मैं इनका वजन देखूं, एटॉमिक मास जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, और इसके लिए 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो ऊपर है उसमें से जो बोझ रखा हुआ है उसमें से जो पैरों में है वो माइनस कर दो। क्या करेंगे, 1 - 1 क्या आया, 0। देखो 2 - 1 क्या आया, 1। 3 - 1 क्या आया, 2 आ जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें महसूस हुई। देखो इसमें यहां पर Z की वैल्यू सेम है, ये वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू तो अलग आई गई। इसमें ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाती है, Z की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां पर Z की वैल्यू हो जाती है सेम। समझ आया? इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आइसोटॉप हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हाइड्रोजन के होते हैं। इसमें जो लास्ट वाला जो हम नॉर्मली समझते हैं ये तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, 1H1। इस प्रोटियम को हम जनरली ये वाला ही लेते हैं। और जो ट्राइटेरियम होता है, ये ट्राइटियम जो ये होता है आइसोटॉप, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर?
इसको आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था, जैसे कि कुछ ऐसे, जैसे आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, तो वहां से रेडिएशन निकलता रहता है और वो रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसको मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको, आगे सिखाया जाएगा, अभी याद रखना है। इसका कौन सा, अगर सीधा पूछ लिया हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप ऐसा है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो आपको ध्यान रखना है ट्राइटियम। क्लियर, ठीक है। तो यहां तक आप जल्दी से नोट डाउन करिए। ये हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में देखा है। अब हम समझने वाले हैं कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में, ठीक है। पहले जल्दी से इतना नोट डाउन करो और उसके बाद में हम इसको चेंज करते हैं। देखो कर कैसे। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप को देख लिया, अब इसको बदल दिया जाएगा। क्लियर, यहां से आपको समझना है कार्बन के आइसोटॉप्स को, ठीक है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन कौन से सिंबल रहेंगे उसको भी जानेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर वैल्यूज क्या क्या आएंगे सबको जान लेते हैं। इनको मिटा देता हूं। तो जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप देखे हैं, ऐसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो आप लिखिए आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं देखो। एक तो होते हैं सी, कार्बन कार्बन कार्बन, शक्ल तो सबकी एक ही रहेगी, राइट। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, राइट। अब आगे बढ़ो तो इसका 12 होता है मास, इसका 13 कर दीजिए और इसका 14 कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये नेचर में ये वाला कार्बन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। आप ये मान के चलो C14 तो अगर 1000 एटम्स है कार्बन के, तो उनमें से एक एटम हो सकता है C14। बहुत रेयर होता है ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। आइए पहले तो इसको ज्यादा, ये हाईली अबंडेंट होता है। अबंडेंट का मतलब हाईली अवेलेबल, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल। और इसका मतलब ये रेयर अवेलेबल रहता है। हल्की सी बातें यदि याद रखे अच्छी बात है, नहीं याद रखे तो कोई दिल पे बोझ लेके मत घूमना बस। आइए Z की वैल्यू देखें, A की वैल्यू देखिए, N की वैल्यू N, राइट। इसकी वैल्यू निकाल लो, बताओ कैसे आएगी। Z की वैल्यू 6 आ जाएगी, A की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दो, सॉरी A की वैल्यू क्या आएगी 12 आ जाएगी, इसमें N की वैल्यू निकालनी, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। Z की वैल्यू सबके लिए तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है। इसके ऊपर एटॉमिक नंबर 13 है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, राइट। इसके लिए न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 7, इसके लिए न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 8। अब जरा इसको करो, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। क्या हो जाएगी, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, अगर सेम हो जाता है तो इसका मतलब दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, राइट। इस तरह से इसको देख लेते हैं, ठीक है, ओके। और एक छोटा सा एक साइड में लिख देता हूं, यहां पर याद रख लेना आप अपने आप, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। अगर याद हो जाए तो बढ़िया है। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, अगर इसके देखा जाए तो इसके 2 होते हैं। देखो, एक तो क्लोरीन वाला कल बताया था मैंने 35, और एक क्लोरीन 37 रहता है, ठीक है। इस तरह से भी रहता है। तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हो, ZAN निकाल लो। यहाँ पर क्या आएगा, Z की वैल्यू 17 है, इधर 17 है। A की वैल्यू क्या है 35, इधर क्या है 37, राइट। इसकी वैल्यू क्या है 18, इसकी वैल्यू क्या है 9, इसकी वैल्यू क्या है 20, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 20। इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं, सिंपल है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब एटॉमिक मास, और N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सारी की सारी बातें हमारी कवर हो जाती हैं आइसोटॉप्स के बारे में। हमें इतना ही पढ़ लेना है, इनफ है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरे वाले पर चलते हैं, आइसोबार। आइसोटॉप्स हैज बीन डन, कवर्ड कंप्लीटली। आगे चलते हैं, जितना समझना था दिस इज इनफ। इसी के बेस पर जनरली क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, आइसोबार्स, ठीक है। तो ये वाला कवर हो गया है। इसके बाद में हम समझते हैं आइसोबार्स के बारे में। देखिए, आइसो मतलब वही सेम, राइट। आइसो मतलब तो सेम है। यहां पर क्या करेंगे, आइसोबार्स, इसको समझने वाले हैं। आप देखो, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे। बाकी देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहला आया आइसो। आइसो मतलब होता है सेम, और बार का मतलब होता है वजन, वेट, मास।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मास, वजन, वेट, राइट, इसका मतलब होता है वजन। ओके, मतलब इसका मतलब यह है कि जो पैरों में लिखा है वो तो कुछ भी हो अब, लेकिन सेम क्या होगा जो इसके सर के ऊपर रखा है, राइट। अरे ऊपर एटॉमिक वेट रखते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर रखते हैं, एटॉमिक नंबर को पैरों में रखते हैं उसके, तो ऑब्वियस सी बात है आइसो, अगर मैं आइसो बात करूं, आइसोटोप्स मतलब पैरों में रखा हुआ सेम होगा, आइसो बार मतलब जो सर पे है उसके वजन जो है वो सेम होगा इस बार। तो अब ऐसा ही एलिमेंट ढूंढेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब उनके वेट अलग अलग, सॉरी वेट जो है सेम है तो पैरों में अलग अलग है, तो पैरों में अलग अलग होने का मतलब है एटॉमिक नंबर का अलग अलग हो जाना, और अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट तो सेम रहेंगे नहीं, एलिमेंट ही डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्सीजन हो जाता है, एटॉमिक नंबर 9 है तो फ्लोरीन हो जाता है। मतलब चीजें बदल गई ना, एलिमेंट बदल गए ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जब जब आप आइसो बार के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होने वाले हैं। तो लिखिए इसकी सीधा डेफिनेशन लिख दीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखो जरा कैसे लिखते हैं इसको, तमीज से लिखना। द एटम्स हैविंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट करिए, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग हो सकते हैं जनाब, एलिमेंट ही डिफर हो गए ना, बट सेम मास नंबर या सेम एटॉमिक मास, सेम मास नंबर और सेम एटॉमिक मास होता है। क्लियर? अब जरा देखो इसमें क्या क्या मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सीधे सीधे शक्ल में ले लूं। एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब Z की वैल्यू क्या है, डिफरेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आना क्या है इसमें, मैंने खुद ही बता रखा है, पहले क्या आएगा, A की वैल्यू सेम आएगी, अरे ZAN है ना तो A वाला है ये, A की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, हो गया। आइए इसके बाद में एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, देख लीजिए, सीधा सीधा है, सीधा सीधा है। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे कैसे रहते हैं, जैसे कि आपने लिख लिया ऑर्गन, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने, थोड़े से ध्यान रखने होते हैं, बाद में अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, अलग अलग एलिमेंट है 19, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये 40 40 40, क्या रहा, मास सबका सेम है। तो यहां पर आपको पता चल गया ये आइसोबार्स है, राइट। अगर इसमें Z की वैल्यू देखूंगा, A की वैल्यू देखूंगा, N की वैल्यू देखो, Z की वैल्यू यहां पर क्या लिखा 18, यहां पर क्या लिखा 19, यहां पर क्या लिखा 20, ओहो, इधर लिख A की वैल्यू क्या है 40 है, A की वैल्यू क्या है 40 है, इधर क्या है 40 है। इसके बाद में न्यूट्रॉन्स को काउंट करो, न्यूट्रॉन कहेंगे 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 कितने आए 22, राइट, क्लियर है। ओके, इसमें देखो 19 कितना आए 21, इसमें आए कितने आए 20, तो यहां पर न्यूट्रॉन अलग है, क्लियर है। नंबर ऑफ Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग है, सेम क्या है ये, सेम क्या आ गया, सेम आ गए, A की वैल्यू सेम, Z की वैल्यू डिफरेंट, इसका मतलब दिस इज सेम, तो इसका मतलब ये क्या हो गए आइसोबार हो गए। समझ आया, आसान था, आसान था जी, नोट करिए, इनको बोलते हैं आइसोबार। अब हम चलते हैं, आइसोटॉप्स हो गए, आइसोबार हो गए, अब हम चलते हैं आइसोटोन्स पर। आइसोटोन्स जैसे आपको लगता है न्यूट्रॉन्स, ऐसे आइसोटोन्स, फिर दोनों नाक बंद करके बोले जा सकते हैं, इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो हम तीसरी चीज मैंने आपको बताया था, Z वाला हो गया आइसोटॉप, सेम Z मतलब आइसोटॉप, सेम A मतलब आइसोबार, और क्या बचा N, तो सेम N, इसका मतलब होगा आइसोटोन्स। समझ आया, करिए, इसको भी ले लेते हैं, चलिए इसी को ही लिखिए अब आप आइसोटोन्स, ठीक है, कंप्लीट हो गया, झाला संपला। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पर जिसका नाम है आइसोटोन्स, ठीक है। तो चलिए इसी को लिखते हैं, आप हेडिंग डालिए आइसोटोन्स, ठीक है।
आइसो का मतलब तो आप जानते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, रब 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 सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है टॉन्स। टोन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, बताया मैंने आपको। तो सेम न्यूट्रॉन्स, तो ऐसे एटम्स होने चाहिए जिनमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो, ऐसे एटम। तो डेफिनेशन लिखिए आप इसको, डेफिनेशन डिफाइन कैसे करते हैं, राइट? डेफिनेशन को लिखो, the atoms of different elements having same number of neutrons are called as आइसोटॉन्स। ठीक है, इसको नोट करिए आप जल्दी से। तो यहां पर क्या होता है, सेम n की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये होगा, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखो कैसे रहते हैं। कुछ नहीं, देखो बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सिलिकॉन, फास्फोरस, राइट, और सल्फर। तो ये एक ही धुन के हैं, एक ही धुन के मरीज हैं। देखो यहां पर आएगा ये एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 16 हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 32, राइट, इसका 31 रहता है और इसका 30 के आसपास रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहां पर अगर आपने ये चीज देख ली है तो इसमें Z की वैल्यू निकालो, A की वैल्यू निकालो, N की वैल्यू निकालो, तो एटॉमिक मास आसपास भी रह सकता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर आइए, यहां पर आप Z की वैल्यू देखो क्या होती है, A की वैल्यू देखो क्या होती है, और N की वैल्यू देखिए क्या होती है। क्लियर है? ओके, Z की वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर मतलब कितना 14, इधर कितना आएगा 15, इसका मतलब कितना आएगा 16। क्लियर है? A की वैल्यू जो सर के ऊपर रखा है इसका मतलब है 30, इसका मतलब क्या है 31, और इसका मतलब क्या है 32। क्लियर है ये बात? ओके, माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। क्लियर? इसमें से इसको माइनस कर, अरे जो ऊपर रखा होता है उसमें से इसको माइनस कर देता है, तो दोनों माइनस कर लो, यहां पर आया 6, राइट, तो कितना आएगा 16 बचेगा, इधर यहां पर कितना बचेगा 16 बचेगा। तो आपको कुछ चीज महसूस हो गई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो एक जैसे आ गए जनाब, ओहो ये वाला क्या हो गए, सेम हो गए। तो क्या हो गए, सेम न्यूट्रॉन, मतलब क्या होगा, आइसोटोन्स। क्या हो जाते हैं ये, आइसोटोन्स हो जाते हैं। नोट करिए इतना जल्दी से। इसके बाद में हम चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझ के रखना है, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखते हैं, शक्ल से ही पता चल रहा है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेम इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अब देखो इसमें एक चीज समझनी है, यहां पर कोई एटम भी हो सकता है, यहां पर कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यहां पर कोई आयन भी हो सकता है। मतलब जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर देखते हैं तो वो किसी भी टाइप की स्पीसीज हो सकती है, आयन भी हो जाए, एटम हो जाए, मॉलिक्यूल हो जाए, पॉजिटिव निगेटिव, कुछ भी तरह का कैसा भी हो सकता है। कोई भी स्पीसीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उनको बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कैसे, देखिए इसी को ही नोट करिए पहले आप, इसको लिखते हैं यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, राइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के नाम से जाना जाता है। कैसे, अब आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये पता है आपको, आइसो मतलब यहां पर क्या होगा, सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो लिखिए आप दो स्पीसीज which
have same number of electrons are called as isoelectronic सीरीज। ठीक है, कैसे देखते हैं जरा देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उन एग्जांपल्स के हेल्प से आपको समझने की कोशिश करनी है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में पहले ही बोला मैंने कुछ भी हो सकता है, एटम हो जाए या फिर यहां पर क्या मॉलिक्यूल्स हो जाए या फिर यहां पर कोई भी चार्ज स्पीसीज हो जाए। तो करो देखो, जैसे कि Cn निगेटिव रहता है ये वाला, N2 ये वाला, इधर के बाद में CO ये वाला, ये तीन स्पीसीज है। देखो इनको करके देखना है, सब जितने भी हैं इन सब के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको दिखाई देंगे कि अगर मैं इसके अंदर देखूं तो एक तो क्या है, कार्बन है, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन है और -1 चार्ज है, राइट। इसके बाद में एक नाइट्रोजन ये रहा और दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, क्लियर है। अगर इसके बारे में बात करो तो एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो आपको एक क्लियर हो गया कि इसके अंदर किस तरह से टूटा फूटा है, ये तो चलो समझ आ गया। अब इसके बाद में अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, देखो जरा कैसे, अगर आप इसमें देखोगे तो कितने कार्बन है, एक, देखो यहां पर कितने कार्बन है, एक। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इनको सबको काउंट कर लूं, इन सबको ऐड कर दिया जाए, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 7 + 1, राइट। तो कितना होगा, इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ो इनको सबको। तो जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ोगे तो यहां से निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 7 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। काउंट करो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, तो 7 + 7, राइट, 7 + 7 कितना हो जाता है, यहां पर 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन। इधर कितने थे, 14 थे, इधर कितने आ गए, 14। आओ जरा इसका भी तोड़ देते हैं, इसका भी नसीब देख लेते हैं कैसा है। यहां पर क्या आएगा, 7 प्लस कितना आएगा, 8, राइट। दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 + 8 = 14, सॉरी 7 प्लस इसको लेंगे, इसको करेंगे 6, सॉरी, और इसका क्या होता है 8, एक मिनट, 6 + 8 = कितना आ जाएगा, 14, राइट। तो कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 रहता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, इसका नंबर क्या 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 है, 8। तो इसलिए आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, जिससे कि आप इन स्पीशीज को काउंट करने के बाद में वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सको। सबके कितने हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या कह सकते हो कि इनके पास में सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बना सकते हैं, क्लियर, ओके। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसमें आपको ढूंढना क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। करिए, देखिए कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले सकते हैं आप, नाइट्रोजन 3 निगेटिव, ये लीजिए, कार्बन 4 निगेटिव, इसके बाद में ऑक्सीजन 2 निगेटिव, F निगेटिव, नियॉन, राइट, सोडियम पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव। करिए जरा करके देखो, काउंट करो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, काउंट करिए जल्दी से, फास्ट फास्ट। ठीक है, कैसे करेंगे देखो जरा, जल्दी से देखो, जल्दी कर लिया होगा कुछ ने तो, ठीक है, कुछ ने तो कर भी लिया होगा। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसमें सबका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, पहला हाल है ये। पहले इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जितने भी एलिमेंट है एटलीस्ट आपको 30 तक तो एटॉमिक नंबर सबके पता होने ही चाहिए। एटॉमिक नंबर काउंट कर लो, इसका कितना है 6, इसका कितना है 7, इसका कितना है 8, इसका कितना है 9, 10, 11, 12, 13, बन गए जी बात, ओके। अब आप देखो इसमें अगर इसने निगेटिव चार्ज आया है इसके ऊपर, निगेटिव चार्ज आने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन खा लिए हैं, और अगर में पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब इसने अपने पास से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। ये बात तो सबको क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, और निगेटिव चार्ज आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खा लेना। तो इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को खाया है ये वाले,
इसको कोई भूख ही नहीं थी और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन बांट दिए, गरीबों में दान करके आ गया। जरा देखो, आइए इसमें काउंट करते हैं तो कितना आएगा, 6 + 4 कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन। 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इधर देख, 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। आगे चल, यहां पर 9 + 1 = कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चल, 10 + 0 कोई चार्ज नहीं है तो कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलो, यहां पर 11 - 1 प्लस है ना, छोड़ दिए हैं तो काउंट करो, 10 कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आइए 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स और इधर 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में बच गए। सबके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम, तो ये क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। इसका मतलब ये कैसी स्पीसीज होंगी, ये कौन सी सीरीज होगी, इसलिए बोला जाएगा इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इस नाम से जाना जाता है, क्लियर है। तो आपको ये चीज समझनी है, इसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। देखो यहां तक आपको जो जो भी चीज समझाई बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चारों, कौन कौन सा, सबसे पहला था आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के अंदर Z की वैल्यू सेम होगी। आइसोबार, इसका मतलब यहां पर A की वैल्यू सेम होगी। इसके बाद में आता आइसोटोन्स, इसका मतलब N की वैल्यू सेम होगी। N मतलब न्यूट्रॉन, A मतलब एटॉमिक मास, और इसके बाद सबसे पहले वाला Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, राइट। इसके बाद में बताया गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसा जिसके अंदर कोई भी स्पीसीज हो सकती है, चाहे वो एटम हो, निगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, और इससे पहले आपने कुछ मॉलिक्यूल्स भी देखे, तो कोई भी स्पीसीज जिसके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो वहां से आप पता कर सकते हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और अगर ऐसे कुछ मिलकर आपके पास में कुछ स्पीसीज आ जाए जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, राइट। ओके, तो यहां तक हमारे में जो 4 चीजें थी वो इंपॉर्टेंट वाली वो फिनिश हो गई हैं, वो आपके दिमाग में सेट भी हो गई होंगी जैसे मैंने समझाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं आइसो डायपर्स। क्या बोलते हैं, आइसो डायपर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए उसी को ही जानते हैं, सीखते हैं कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब सीख जाते हैं। देखो कैसे, इसी को ही आप नोट करिएगा। ठीक है, अब आप लिखिए इसके बाद में आइसो डायपर्स, ठीक है, आइसो ठीक है। कैसे एलिमेंट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या सब चीजें होती हैं, इन सब चीजों को जानेंगे। देखो कैसे, जो आइसो डायपर्स होते हैं वो कुछ ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिनके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करूं, दोबारा सुनो, न्यूट्रॉन n माइनस प्रोटॉन मतलब p, n माइनस p, अगर उसका डिफरेंस निकाला जाए तो वो सेम आ जाता है। ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसो डायपर्स। सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो आप लिखिए दोज एटम्स विच हैव, दोज एटम्स, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे हम, दोज एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ, प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट हो सकती है, राइट, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट द डिफरेंस, यहां पर मेन हाल है, बट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अरे जरा दोबारा से देख, ओहो देखो, n माइनस पी, n माइनस पी, ये याद रखना है, n माइनस पी का जो डिफरेंस होता है इज सेम आर कॉल्ड एज,
क्या आर कॉल्ड एज क्या डायफर्स, डायफर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? आइसो डायफर्स मतलब अगर इसको करेंगे तो इट्स कॉल्ड एज आइसो डायफर्स, आइसो डायफर्स इस नाम से जाना जाता है। ओके चलिए, तो यहां पर निकालना क्या है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकाल लेना है। कैसे एग्जांपल देख ले, ये ले आसान सा ही एग्जांपल ले लेता हूं, ये लो डी वाला ले लिया, ये ले लीजिए। ओहो, निकालो जरा इसमें। अरे अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, देखो इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप प्रोटॉन निकाल लो, कितने प्रोटॉन कितने 6। ओहो, जो एटॉमिक नंबर होता है उसी को तो बोलते हैं पी की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओहो हो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z की वैल्यू निकालो, निकल गई। ओके, इसके बाद में न्यूट्रॉन्स निकालो, N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जो बोझ उसको सर के ऊपर लेके घूम रहा है 12 माइनस 6 कितना आया 6, इसको करो, जो बोझ सर के ऊपर लेकर घूम रहा है उसको हटा देंगे। क्लियर? तो ये कितना आ गया प्रोटॉन, ये आ गए न्यूट्रॉन, राइट। अब इसके बाद में n माइनस पी को काउंट कर लीजिए, n माइनस पी कितना आएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो समझ आया, यहां पर ये भी और ये भी सेम आ जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आइसोडायफर्स। क्या बोला जाएगा, इसको आइसोडायफर्स के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल, ये कुछ ज्यादा फेमस है दुनिया में, थोरियम एंड यूरेनियम, नाम तो सुना ही होगा आपने। इसको बोलते हैं 234, इसको होता है 238 एटॉमिक मास, इसका होता है 90 एंड 92। समझ आया कुछ कुछ? ओके, अब जरा देखो यहां पर आप जल्दी से इसके लिए Z की वैल्यू बताओ, इसके लिए A की वैल्यू बताओ और इसके लिए N की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं सीधा ही बोलूं तो N माइनस Z माइनस वही करना है, अरे N माइनस Z करना है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो सीधी सीधी बात, सबसे पहले आप P की वैल्यू निकाल लो। प्रोटॉन कितने, ये जो रखे होते हैं यही तो होता है, एटॉमिक नंबर को ही तो बोलते हैं, राइट। ओके, इसके बाद में N की वैल्यू निकालो। N की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो कितना आएगा देखो जरा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 6, यहां पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको देखो यहां पर कितना आया, ओके सॉरी 144 आएगा ना, सॉरी 144 आएगा। इस 4 माइनस 0 इसमें से करेंगे तो 4, इसमें आया 1, आओ इधर करो, यहां पर क्या आ जाएगा 146, ये तो 2 ज्यादा है, राइट, और तो कुछ नहीं, तो यही तो रहेगा। ओके, अब यहां से करना क्या है, n माइनस पी, इसकी वैल्यू निकालो। तो n क्या है 144 माइनस 90, तो कितना आ गया 54। इसका क्या आएगा 146 माइनस 92 इज इक्वल टू 54। यहां पर सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाते हैं, इनको बोलते हैं आइसोडायफर्स। क्या बोला जाता है, आइसोडायफर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नोट करिए जरा जल्दी, नोट करिए इसको प्लीज। इसके बाद में देखते हैं एक, ये कम इंपॉर्टेंट रहते हैं लास्ट वाले जो 2 हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, सुना सुना सा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सब सुना सुना लग रहा है, कुछ तो हल्का हल्का सुना सुना तो लगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक लास्ट वाला जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं आपके लेवल पर, लेकिन अगर पता रहेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो तो आपको कच्चा चबा जाने, नहीं तो मैं चबा जाऊंगा तुम्हें। आइए, इसके बाद में हम चलते हैं लास्ट वाले पर, जिसका नाम है आइसोस्टर्स, राइट। तो आप लिखिए, सिंपल सा रहता है ये, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको समझ आ जाए और पता चल जाए तो बहुत बढ़िया है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में दिल पे नहीं लेना, बस इसको ये ध्यान रखना, ठीक है। दो स्पीसीज लिखिए, दो स्पीसीज which have same number of atoms and same number of atoms and same number of electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, are called as क्या, आइसोस्टर्स, इस नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा बताऊं ना मैं आपको, हल्का हल्का सा, तो कभी कभी अगर आइसोस्टर्स आपसे सीधा पूछ ले
तो इसका मतलब ये होता है, ये आइसो, हल्का सा ध्यान रखना, ज्यादा दिल पे मत लेना, आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी एक तरफ सेम होनी चाहिए इसकी, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए। अगर ऐसे दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उन दोनों को मिला के आइसोस्टर्स बोल देते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये वाली चीज हल्की सी ध्यान रखनी है, इन दोनों को मिला करके आइसोस्टर्स बोलते हैं इसको। क्लियर है? ओके, आइए इधर देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। पहला अगर आप देखेंगे N2, राइट, और इसके बाद में आएंगे CO, तो आप जल्दी से अगर इसमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, राइट, एटम ऑफ नंबर ऑफ एटम कितने आ जाते हैं, देखो जरा 7, सॉरी इसमें क्या एक नाइट्रोजन तो कितने हैं 2, इसके पास कितने हैं 2, राइट। अब देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करो, 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखो 6 + 8 = कितना, 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके, और इनकी स्ट्रक्चर भी सेम सी ही होती है, और वो कैसे होती है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा। तो मतलब मेन चीज ये है कि यहां पर एटम्स जो है वो सेम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, और इनकी स्ट्रक्चरल भी सेम, स्ट्रक्चर भी क्या होती है, सेम ही स्ट्रक्चर होती है, एंड सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सबको इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइसोस्टर्स। क्या बोला जाता है इसको, आइसोस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, हल्की सी बातें, बहुत डीपली और बिल्कुल रोना नहीं है, सीधे सीधा अगर समझ आता है तो बहुत आसान है। मतलब स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर जो रहती है वो नाइट्रोजन की कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है, और कार्बन की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है। तो यहाँ पर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, इस तरह से बनाता है। कैसे बनता है, ये क्या हुआ है, ये सब हम सब जो ये पूरी चीज बनाई है ना, दिस थिंग, दिस स्ट्रक्चर विल बी अंडरस्टूड इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, राइट, केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर हम समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आएगा, उसमें आपको सिखा दिया जाएगा। तो अभी आपको हल्की सी चीज ध्यान रखनी है कि ये भी सीधा सीधा रखा हुआ, ये भी सीधा सीधा रखा हुआ है, तो इसका मतलब आइसोस्ट्रक्चरल है। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो वो भी सेम निकल जाते हैं, तो इसको आइसोस्टर्स बोल देते हैं। बस इतनी चीज समझ आनी। तो आपने आज के लेक्चर में सब तरह के आइसो की सीरीज सीख ली है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायपर और आइसोस्टर्स। तो यहां तक हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप जल्दी से नोट डाउन कर लेना, तमीज से सीख लेना, और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत खूबसूरत चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये चीजें पढ़ के आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।